Please subscribe our channel. दूर की सोच, प्यार या पैसा, भाग दो। मुझे मंजूर है। मैं ये शर्त आपकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि यह साबित करने के लिए मान रहा हूँ कि प्यार का संबंध दौलत से नहीं, दिल से होता है। अब ये बताइए कि मुझे कहाँ जाना होगा? एलेक्स ने गंभीरता से जवाब दिया। इजाबेला बहुत ही खूबसूरत लंबी छरहरी लड़की थी। उसके चेहरे पर ऐसी कशिश थी कि उसकी उम्र का कोई भी नौजवान उसकी ओर आकर्षित हो सकता था। फिलिप के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। तभी डॉल्टन ने उसके करीब आकर कहा, फिलिप, हम चाहते हैं कि पुरानी बातों को भुलाकर अब हम अच्छे दोस्त बन जाएं। ऐसा कुछ मेरे लिए मुमकिन नहीं है, फिलिप ने बेरुखी से कहा। डॉल्टन भौचक्का रह गया। वो कुछ कहता, उसके पहले ही फिलिप ने उठते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए, रात काफी हो चुकी है। फिलिप एलेक्स के करीब पहुंचा और उसका बाजू पकड़कर बोला, एलेक्स, बेहतर होगा कि तुम भी हमारे साथ चलो, काफी वक्त हो गया है। डैडी, मैं अभी रुकना चाहता हूँ, आप और आंटी जाइए। मैं बाद में आ जाऊंगा, एलेक्स ने इत्मीनान से कहा। घर आते हुए फिलिप ने बहन रोजा से कहा, डॉल्टन के यहाँ पार्टी में आकर हमने गलती तो नहीं की? कहीं ऐसा न हो हमें बाद में पछताना पड़े। ऐसा क्या हो गया जो हमें पछताना पड़ेगा? रोजा ने पूछा। डॉल्टन ने अपनी खूबसूरत बेटी को चारा बनाकर मेरे बेटे के पास भेजा है, ताकि वह उसे अपने जाल में फंसा सके। तुम्हारा मतलब इजाबेला से है? हाँ, देखा नहीं, वो एलेक्स से कैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। फिलिप, तुम नफरत में अंधे हो चुके हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत दूर की सोचने वालों में हूँ। ये जायदाद और दौलत मैंने अपनी अक्ल और इसी सोच की बदौलत बनाई है। मुझे साफ दिख रहा है कि डॉल्टन इजाबेला को माध्यम बनाकर मेरी दौलत हड़पना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि एलेक्स मेरा इकलौता बेटा है और यह सब उसी का है। रोजा ने फिलिप को तसल्ली देते हुए कहा, मन में तसल्ली रखो, ऐसा कुछ नहीं है। फिलिप स्टडी रूम में बैठकर एलेक्स का इंतजार करने लगा। जब वह आया तो उसे देखकर फिलिप को लगा कि उसका बेटा इतना खूबसूरत है कि कोई भी लड़की उसे पसंद कर सकती है। उसे इस तरह बैठे देख एलेक्स ने कहा, लगता है आपको पार्टी पसंद नहीं आई? रोजा ने मुझे वहां जाने के लिए मजबूर किया था, वरना मैं ऐसे लोगों के यहाँ कतई नहीं जाता। ऐसे लोगों से आपका मतलब? कहीं आप इजाबेला के बारे में तो? तुम इजाबेला के बारे में मेरे विचार क्यों जानना चाहते हो? इसलिए कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, एलेक्स ने कहा। फिलिप एकदम से उठकर गुस्से से चीखा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो एलेक्स? मैं तुम्हें भी अपनी तरह दूर तक सोचने वाला समझता था। तुमने एक ही मुलाकात में इतना बड़ा फैसला ले लिया। अपनी और उसकी हैसियत देखो, डॉल्टन की हमारे आगे क्या औकात है, और वह लड़की जो गंवार सी है, तुमसे उम्र में भी 4 साल बड़ी है। डैड, आप नफरत में भले ही आंटी की दलीलें रद्द कर देते हैं, लेकिन मैं अपनी चाहत में आपकी सारी दलीलें रद्द करने को मजबूर हूँ। मुझे पहली मुलाकात में ही वो बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने उससे शादी का फैसला कर लिया है। गुस्से में गिलास दीवार पर मारते हुए फिलिप ने कहा, बंद करो ये बकवास। वो कमीना मुझसे बदला लेना चाहता है, इसीलिए अपनी बेटी को तुम्हारे पीछे लगा दिया है। वो मेरी जायदाद पाने के लिए बेटी का इस्तेमाल कर रहा है। डैड, मुझे मालूम था कि आप यही कहेंगे, इसलिए मैं इजाबेला से शादी करके कैलिफोर्निया जा रहा हूँ। आप चाहें तो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर सकते हैं। एलेक्स की बात खत्म होते ही रोजा कमरे में दाखिल हुई। फिलिप ने उससे कहा, देखा तुमने, सुनी इसकी बातें? मैं नशे में नहीं हूँ। रोजा व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, भैया, शराब के नशे से ज्यादा घातक दौलत का नशा होता है। एलेक्स पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चला गया। फिलिप ने झुंझला कर कहा, रोजा, वो गरीब गंवार मेरा रिश्तेदार कैसे बन सकता है? तुम्हारे दौलत के गुरूर की वजह से ही तुम्हारी बीवी तुम्हें ठुकरा कर चली गई। अब तुम्हारे बेटे की बारी है, जिसे तुम कहते हो कि बीवी से ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार दौलत से है,
रोजा ने तल्खी से कहा। रोजा, मैं एलेक्स के लिए इजाबेला के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो क्या तुम उसकी शादी किसी प्रिंसेस से कराना चाहते हो? फिलिप गुस्से से पैर पटक कर रह गया। 2 सप्ताह तक खामोशी रही। एलेक्स ने फिलिप से कोई बात नहीं की। उसने भी उससे कुछ नहीं पूछा। लेकिन रोजा से उसे पता चला कि एलेक्स इजाबेला से रोज मिलता था। फिलिप समझ गया कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसे में अगर वह जल्दबाजी में कोई फैसला लेता है तो बेटे को हमेशा के लिए खो सकता है। उसने काफी सोच विचार कर एक योजना बनाई और एलेक्स को पास बैठाकर बड़े प्यार से बोला, मुझे अफसोस है कि उस दिन मैंने तुमसे प्यार से बात नहीं की। शायद ऐसा उम्र के अंतर की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इजाबेला से शादी की इजाजत दे दूं। एलेक्स इस तरह खामोश बैठा रहा जैसे उसकी बात से उसे कोई खुशी नहीं हुई। फिलिप ने कहा, एक शर्त है। शर्त क्या? तुम्हारे लिए चैलेंज है। तुम इजाबेला से शादी कर सकते हो, लेकिन 1 साल बाद भी तुम्हारे जज्बात वही रहने चाहिए जो इस समय हैं। तब मैं समझूंगा कि भावनाओं में बहकर तुमने यह फैसला नहीं लिया है। मुझे मंजूर है। मैं ये शर्त आपकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि यह साबित करने के लिए मान रहा हूँ कि प्यार का संबंध दौलत से नहीं, दिल से होता है। अब ये बताइए कि मुझे कहाँ जाना होगा? एलेक्स ने गंभीरता से जवाब दिया। फिलिप ने उसकी अक्लमंदी की दाद दी। उसने कहा, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं डॉल्टन और उसके परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इजाबेला और तुम्हारी उपस्थिति में उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ।